हाँ जी, तो जय माता दी गाइस। तो स्वागत है आपका डिलोर ब्लॉग्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका छोटा भाई डीके लोधी राजपूत कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ भाई। तो मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का लड़का, तो आप सभी का आशीर्वाद मेरे से बना रहता है भाई। तो मेरा आज का मेन टॉपिक ये है कि आज ऐसी महान परमात्मा की दी हुई एक स्त्री हमारे देश में पैदा हुई थी, और उन महान आत्मा का नाम है महारानी अवंतीबाई लोधी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1831 को गांव मनकेणी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक। और वो आज के दिन 20 मार्च 1857 के अंतर्गत अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो आज मैं उनकी वीर गाथा के बारे में थोड़ा बहुत उनका किस्सा बताऊंगा। तो हम सभी के लिए, सभी राजपूत समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष से उनके बलिदान दिवस पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे यूनिवर्सिटी का आज का व्यू, आप देख सकते हो। उधर से मेरा हॉस्टल, क्योंकि छुट्टी है, ईद की 3 दिन से बंद है हॉस्टल, तो मैं इधर ही हूँ। सामने से ये आप देख सकते हो कैंपस मेरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ने एक रूल निकाला था कि जिसका पति ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर जिसके पिता ख़त्म हो जाए, तो उसकी बेटियों का जो है राजभार नहीं रहेगा, यानी कि वो रानी नहीं कहलाएगी। तो उनकी माइंडसेट देख सकते हो। हमारे देश को उन्होंने 200 साल तक तो गुलाम बना के रखा, और उन्होंने बोला कि यार यहाँ पर ये सब चीज़ कब्जा कर लेंगे। उनको ये नहीं पता था भाई, इस देश में राजपूत हैं, वो अपनी मिट्टी के लिए, एक एक कण की मिट्टी के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो तुम तो भूल ही जाओ बेटा। तो भाई, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई। उन्होंने फिर 3 से 4 बार उसको हराया, लॉर्ड वाटिंगटन को, जबलपुर का वो था, कमिश्नर था, ठीक है। उसे तिलमिला गया भाई, एक स्त्री ने मेरे को हरा दिया। उसने बहुत गहरी योजना बनाई। कहाँ यार, उनकी मात्र 2-3 हज़ार की फ़ौज, कहाँ वो लाखों में, 10 लाखों हज़ारों में फ़ौज थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि यार मैं करता हूँ, इस रानी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं तो क्या करूँगा, आपस में भिड़वा देते हैं। लेकिन आपस में क्या, उनको ये नहीं पता था एक रानी है, कोई राजपूत छतरानी है भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, उसकी कोई पेश नहीं गई, उसने बहुत तगड़ी योजना बना ली। तो यार देख सकते हो, उनका जन्म मैं आपको शुरू से बता दूं, 16 अगस्त 1831 को जिला सिवनी, ग्राम मानकेड़ी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और उनका बलिदान दिवस 20 मार्च, यानी कि आज के दिन 1857 में हो गई थी। या मात्र 26 साल की उम्र में वो शहीद हो गई थी। अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब उन्होंने बोला कि यार रानी मर गई है, यार सुंदर तो थी वो, अरे इसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने बोला यार हमारी रानी दुर्गावती ने अपने जीते जी दुश्मन को, बैरी को, अपना शरीर से हाथ नहीं लगाने दिया, तुमको लगता मैं लगाने दूंगी? तो भाई उन्होंने क्या किया, अपनी जो तलवार थी, उस तलवार से अपने पेट में घोंप लिया। उन्हें शहीद हो गई थी, मर गई थी यार उन्होंने। अब देखो, एक बात बताओ, इंसान मर जाता है, उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन यार कोई कहते हैं ना कि यार इंसान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यार उनके छोटे छोटे बच्चे थे, अब यार उन्होंने कब्जा करने की योजना बना ली। अब समझ सकते हो यार, आज की दुनिया में मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि राजपूतों ने ये देश के लिए, बहुत से लोगों ने किया यार, लेकिन अब परंपरा देखो, एक क्षत्राणी जो शहीद होगी, अपनी वीर गति प्राप्त करी, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, यानी कि महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज बलिदान दिवस है, समझ रहे हो। तो भाई मैं तो कहूँगा कि ये मत सोचना कि यार वो लोधी राजपूत थी, तो ये एक के लिए नहीं लड़ी, वो सभी की लड़ रही थी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक, हमारे देश में ऐसी ऐसी छत्राणियाँ, ऐसी कन्या, ऐसी देवी पैदा हुई हैं, और आज भी हैं हर समाज में, हर वर्ग में। तो मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ भाई। और देखिए बाहर मेरे कैंपस हॉस्टल्स की आप देख सकते हो, मेरा यूनिवर्सिटी का कैंपस, मेरा आईओटी। जैसे ये घर बार बार दिखाते हुए आपको बोलते हैं यार ये घर अच्छा है, तो देखो आप, देखो भाई। तो एक चीज़ और बता दूँ उनके बारे में, जब वो शहीद हुई थी उससे पहले उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि उन्होंने एक पत्र भेजा था, यानी कि आसपास के राजा महाराजा जो थे उनके लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में चूड़ियाँ थीं, और उसमें ये लिख दिया था कि आज अगर अब तुम अपनी देश भूमि की, मातृभूमि की खातिर बैरी से नहीं लड़े,
तो ये चूड़ियाँ पहन लेना, अगर फिर भी हो सके तो बैरी को मत बताना, ठीक। उसके बाद यार जो वो शहीद हुई थी, तो सच बता रहा हूँ, तो वो अंग्रेज़ी हुकूमत थी ना, उन्होंने रानी के मतलब स्मृति स्थल पर ना आज भी कहते हैं उनकी समाधि बनवाई। सारी चीज़ें आज पूरे देश में समाधियाँ लगी हुई हैं, लेकिन यार कद्र कोई नहीं करता, सच बता रहा हूँ। आज सभी इसी चीज़ में लगे पड़े हैं कि तुम चौहान राजपूत हो, तुम सिसोदिया राजपूत, तुम लोधी राजपूत हो। यार वी आर राजपूत, ठीक है। आप सभी ने मिलकर देश के लिए किया है और हर समाज वर्ग ने किया है, ठीक है। और आप बोलो राजपूत, मैं मानता हूँ यार, महाराणा प्रताप जी के साथ तो भीलों ने भी ना संग रोटियाँ खाई थी, लोहारों ने संग रोटियाँ खाई थी, वो युद्ध लड़े थे, समझे। तो ऐसा नहीं है यार, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब मैं क्या समझा पाऊँगा आपको, आप बहुत जानते हैं। मैं तो एक छोटा-सा बालक हूँ आपके सामने, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं उनको तो समझना चाहिए ना। अपने महापुरुषों के लिए उनकी वीर गाथाएँ पढ़नी चाहिए इतिहास में। तो यार अब देखो उन्होंने मात्र महारानी ने अवंतीबाई जी ने ये कह के बचा लिया था उन सभी को जो युद्ध में थे कि इन सब की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनको युद्ध के लिए उकसाया था। तो उस अंग्रेजी हुकूमत लॉर्ड डलहौजी वगैरह जितने बड़े-बड़े अफ़सर थे उस समय, किसी को कुछ नहीं बोला था। बताते हैं इतिहास में, कुछ बोलते हैं उनको मार दिया गया था। यार देखो अब इतिहास कहाँ पर, हम कहाँ पर, समझे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसी वीरांगनाएँ हमारे देश में बहुत कम पैदा होती हैं, और पैदा होती हैं तो वो देवी का अवतार होती हैं। जिस तरह से अब नवरात्रि चल रही हैं, तो मैं हर एक लड़की से यही गुजारिश करूँगा कि आप ना देखो 3 फ़ॉर्म में होती हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। मैं बार-बार यही बोलता हूँ हर एक लड़की से कि आप एजुकेशन का प्रतीक हैं, सिंबल है, यानी कि पढ़ाई का प्रतीक हैं, पढ़ाई करो बेस्ट। मनी पावर, आप भगवान विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी है, उसका सिंबल है महाकाली, यानी कि काली माता, पावर का प्रतीक है। इससे ज़्यादा क्या समझाऊँगा आपके लिए। और पता है आज तक मैं इसी चीज़ से नफ़रत करता आया हूँ कि यार आप कब समझोगी, कब समझोगी? आप एक स्त्री हो। कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा शेर है, तो भाई अच्छी बात है, मैं भी एक बेटा हूँ अपनी माँ का, मैं भी एक शेर ही हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि उस शेर पर बैठी भी एक स्त्री है, एक बेटी है, समझे? जय माता दी।